आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम कल की पुराण पढ़ रहे हैं और पेज नंबर 32 पर 32 पर लिखा हुआ है, हे राजन, ब्राह्मण पृथ्वी तल के देवता हैं। इस कारण उनकी पूजा और सुंदर वचनों के द्वारा सत्कार करना चाहिए। विशेषकर ब्राह्मण, गृहस्थ आदि चारों वर्णों की स्थापना कर भगवत धर्मों का प्रचार करते हैं। ब्राह्मणों में जो बालक हो वह भी ज्ञानियों में तथा तपस्वियों में और मेरा प्रिय होता है। मैंने ब्राह्मणों के वाक्य की रक्षा करने के लिए ही अवतार किए हैं। जो पुरुष ब्राह्मणों के परम भाग्य रूप इस इतिहास को सुनते हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट होते हैं और कलयुग के दोषों से छूट जाते हैं तथा किसी प्रकार का भी भय उनको नहीं सताता है। परम विष्णु भक्त विशाख युग कल्कि भगवान के मुख से कलयुग के दोषों को दूर करने वाले इस इतिहास को सुनकर शुद्ध चित्त से नमस्कार करके चला गया। ब्राह्मण का जो धर्म है वह ही मेरी निर्मल भक्ति है। उस भक्ति से प्रसन्न होकर मैं लक्ष्मी सहित युग युग में अवतार धारण करता हूँ। श्री कल्कि भगवान बोले कि जो वेद मुझे संपूर्ण चराचर पदार्थों से श्रेष्ठ ईश्वर कहते हैं, तिन वेदों के ब्राह्मणों के मुख में होने से अनेकों प्रकार से धर्म का प्रकाश होता है। ब्राह्मण का जो धर्म है वह ही मेरी निर्मल भक्ति है। ये वेद ब्राह्मणों के द्वारा ही प्रकाशित हुए हैं। इन वेदों से पृथ्वी तल के सब मनुष्यों की रक्षा होती है। सब प्राणी मेरा ही शरीर है। इस कारण मेरे शरीर का पालन करने में ब्राह्मण ही मुख्य साधन है। इस कारण मैं शुद्ध सत्व गुण का आश्रय लेकर ब्राह्मणों को नमस्कार करता हूँ। सबके आश्रय रूप ब्राह्मण भी मुझे जगत रूप मानकर सेवा करते हैं। भगवान के कथन को सुनकर राजा विशाखयु बोला कि हे भगवान, ब्राह्मणों के क्या क्या लक्षण हैं और ब्राह्मण आपकी कैसी भक्ति करते हैं, जो आपकी कृपा से उन ब्राह्मणों के वाक्य ही जो ब्राह्मण यज्ञ अध्ययन आदि सत्कर्म करके करते हैं, वे इस लोक में मेरा उद्धार करते हैं। जो तप दान आदि सत्कर्म करके करते समय मेरे नामों का कीर्तन करते हैं और मेरी सेवा में प्रेम करते हैं, वे मेरा उद्धार करते हैं। वेद वक्ता ब्राह्मण जिस प्रकार मेरा स्मरण कर सकते हैं और मुझे प्रसन्न कर सकते हैं, उस प्रकार देवता तथा कोई और भी नहीं कर सकता। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो वेद लिखे गए, पुराण लिखे गए, वो ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए। अब ब्राह्मणों ने लिखा है तो खुद की तारीफ तो उन्होंने लिखी ही होगी। और वैसे तो इसमें हमने हमेशा यही सुना है कि ब्राह्मण के घर पर भगवान कल के अवतार का जन्म होगा, ये लिखा हुआ है। तो अब ब्राह्मण जो है वही उनकी सेवा कर रहे हैं इसमें। और
भगवान उनकी तारीफ भी कर रहे हैं। तो आखिर ये रहस्य क्या है? देखिए, सनातन धर्म में ये जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये भी लोगों के द्वारा बनाई गई है। और अभी के समय में तो ये सब बातें बदल गई हैं, क्योंकि कर्म जो है वो अब वर्ण व्यवस्था के अनुसार नहीं रहे। और अगर ईश्वर की बात है तो जाति, धर्म, संप्रदाय, देश, काल, इन सब से परे हैं ईश्वर। और मैंने आपको जो प्रोटोटाइप्स बताए हैं भगवान के पहले प्रोटोटाइप, दूसरे प्रोटोटाइप, तीसरे, चौथे और पांचवें प्रोटोटाइप्स, तो ब्राह्मण कुल में भी होंगे और अन्य जो क्षत्रिय कुल हैं उनमें भी उनका जन्म होगा। जी हाँ, या हुआ। तो क्योंकि अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग परिवारों में इन प्रोटोटाइप्स का जन्म हुआ है। और कल की पुराण में लिखी हुई बातों को भी भगवान को पूरा करना था, तो कुछ प्रोटोटाइप हैं भगवान के, वो तो ब्राह्मण कुल में जन्मे, और कुछ प्रोटोटाइप्स हैं जो क्षत्रिय कुल में जन्मे। और ये एक ऐसा रहस्य है जिसको सिर्फ मैं जानता हूं। और आध्यात्मिक रूप से हर उस व्यक्ति का महत्व है जो ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है। और भगवान के लिए ये बंधन नहीं है, जाति धर्म का बंधन नहीं है। यह सब प्रमाण करके सुनाया। परम तेजस्वी कल्कि भगवान ने प्रथम तो उस पवित्र शुक को बाहें हाथ से स्पर्श करके सत्कार पूर्वक जलपान आदि से तृप्त किया। फिर उसके मुख पर अपना मुख लगाकर अनेकों प्रकार की बातें बूझने लगे कि हे शुक, तुमने आजकल किस देश में विचर कर कौन सी अपूर्व वस्तु देखी? तुम इतने पर्यंत कहाँ रहे और सुवर्ण तथा रत्नों के आभूषण तुम्हें कहाँ से मिले? मैं रात्रि दिन सर्वथा तुमसे मिलने की इच्छा करता था। तुम्हारा दर्शन न होने से मुझे क्षण मात्र भी युग के समान प्रतीत होता था। शुक ने भगवान कल्कि की इस बात को सुनकर बारंबार नमस्कार किया। फिर पहले पद्मा ने जो कुछ कहा था वह निवेदन किया, और पद्मा ने जैसा व्यवहार किया था, उसके साथ जैसा वार्तालाप हुआ था, उसने जिस प्रकार आभूषण दिए थे वह सब प्रणाम करके सुनाया। इस वृत्तांत को सुनकर कल्कि भगवान का मन
शुक को साथ लेकर शिव जी के दिए हुए घोड़े पर चढ़कर शीघ्रता से चित्त में प्रसन्न होते हुए सिंगल द्वीप को चल दिए। वह सिंगल द्वीप समुद्र के पार बसा हुआ असंख्यों मनुष्यों से भरा, नाना प्रकार के विमानों से शोभायमान और मणि तथा सुवर्ण की ढेरियों से प्रकाशवान था। वह सिंगल द्वीप अटारी और घरों के सन्मुख पताका तथा वंदन चार होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहा था। पंक्ति के क्रम में बनाई हुई सभाएं, दुकानों, महलों और नगरों के द्वारों से अत्यंत शोभा पा रहा था। कल्कि भगवान ने सिंगल द्वीप में पहुंचकर कारुमती नामक नगरी देखी। उस पुरी में पुरस्त्री रूप कमलनियों की सुगंध से भ्रमर के समूह आनंदित हो रहे थे। उस नगरी के मध्य जो बहुत से सरोवर थे, उनका जल हंसों के समूहों के फिरने से चंचल हो रहा था। उन कल्कि भगवान ने जिन सरोवरों को देखा, वे सब खिले हुए कमलों पर स्थित भ्रमरों से व्याप्त हो रहे थे। उनके चारों ओर हंस, सारस, जलमुर्ग और कुंज पक्षियों के समूह शब्द कर रहे थे। निर्मल जल की तरंगों के संग से शीतल हुए पवन के द्वारा समीप के बगीचों के वृक्ष हिल रहे थे। उन सब बगीचों में कदम्ब, कचनार, शाल, ताल, आम्र, वकुल, कपित्थ, अश्वत्थ, खजूर, चीजपुर, करंजक, पुन्नाग, पनस, नागरंग, अर्जुन, सीसो, कमुक और नारियल आदि अनेकों प्रकार के वृक्ष शोभा पा रहे थे। कल्कि भगवान ने फल और सुंदर फूलों से विराजमान उस वन को देखा। उन कल्कि भगवान ने नगर के समीप के वन में ठहरकर और बगीचों आदि सबको देखकर चित्त में आनंद माना और करुणार्ध हृदय से आनंद पूर्वक शुक से प्रेम युक्त वचन बोले कि हे शुक, इस स्थान पर हमें स्नान करना चाहिए। शुक प्रभु के इस अभिप्राय को जानकर नम्रता पूर्वक कहने लगा कि मैं पद्मा के स्थान को जाता हूँ। इस प्रकार आज्ञा लेकर के शुक पद्मा के समीप गया और कल्कि भगवान का संदेशा तथा वहां आगमन का शुभ समाचार सुनाया। प्रथम अध्याय समाप्त। ये लिखा हुआ है। तो देखिए, इस प्रकार का जो वर्णन दिया गया है, वो सब एक स्वाभाविक वर्णन है और कई ग्रंथों में इस प्रकार की परिस्थितियां और इस प्रकार की कहानियां हमें मिल जाती हैं। और